तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। भाई जनता, कल तो अपन लोग खाना खा के ऐसे सोए ना कि बिल्कुल अभी 1 घंटा पहले नींद खुली है। कुछ भी मैं समझ में नहीं आया कि भाई साहब क्या चल रहा है। खाना भी मैंने आधी पूरी नींद में खाया। और हमारा GTA था 6 बजे निकलने का, 6:30 बजे निकलने का, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। सब रेडी हो चुके हैं, रेडी के हो चुके हैं, सब नहा धो के बैठे हैं। अभी सोच रहे हैं कि निकले ना निकले, बिकॉज मौसम यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। ये देखो, ये देखो पूरे के पूरे बादल आ रहे हैं, बिजली कड़क रही है। इधर सामने तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे दारमा वैली। दारमा वैली जाने के बाद हम लोग करेंगे पंचाचोली पीक, और फिर अपन लोग वापस आएंगे। और इस बार अपन लोग जाएंगे खटीमा वाले रास्ते से। लेकिन मैंने पानी से वाटर प्रिपरेशन करी थी, रेन की प्रिपरेशन करी थी, तो वो कुछ खास काम कर नहीं दिया। मेरा एक बैग तो सही से काम, मतलब एक बैग तो प्रोटेक्टेड है, बट एक बैग दूसरा का प्रोटेक्टेड नहीं, जिसमें मेरे सारे के सारे वार्मर थे, जैकेट रखी हुई थी, मेरी डाउन जैकेट, तो वो ऑलरेडी भीग चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उस टाइम पे निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। दीपू है, दीपू को जल्दी जाना है, तो कह रहा है चलो निकल लेते हैं। मोहित भैया की जो रेन कवर था वो फट चुका है, वो बैठने उठने पर फट गया। और बाकी का भी यही है कि रुक के जाते हैं, बट थोड़ा वो हो रहा है कि और वहाँ पे जो बारिश पड़ती है ना भाई, बहुत तेज़ बारिश पड़ती है। और जैसे बारिश पड़ेगी आगे लैंडस्लाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। लैंडस्लाइड के बाद में रोड खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फंस जाते हैं। तो अभी समझ नहीं आ रहा है कितनी तेज़ हवा, ये तो हवा कितनी तेज़ चल रही है अभी। ये देखो, मैं भी यही कह रहा हूँ इनका। हम मोहित भैया, क्या अपडेट है बारिश की? अरे यार, अभी लगता है आज हम निकल सकते हैं। पढ़ने लग गई। हाँ, मैं लग गई टाइम चाहिए। कि भाई साहब करेंगे 1-2 चाय घंटे। पकौड़े मंगा लो। चाय तो यही अबे कब है ये पकौड़े का? चाय अंदर रखिए, पकौड़े नहीं, समोसे बनना है नीचे नीचे। चलो ठीक है, हाँ, गर्मा गर्म मंगा लो फिर एक प्लेट। ये बंदा सो के उठा है। अरे दीपू भेज दे। ये 1.5 घंटे से दीपू भी ये कसीदा 1.5 घंटे से पैर हिला रहा है। मुझे ही तल देगा भी रखे। और वही सब दीपू ने इतना खौफ मचा रखा है। देखे, दीपू अलग है, बाकी 4 लौटे, 3 ये रहा, एक मैं और एक ये देखो, ये तैयार हो रहे हैं इधर से। दीपू 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 वॉशरूम गया है। वो अभी भी आगे उठा, छह से निकल के साहब ये देखो सामने के बादल, मतलब अभी निकलना तो कोई सेंस नहीं है भाई साहब बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं पड़ती, यहाँ महंगा धुआंधार बारिश पड़ती है। ये सामने देखो कितने सही आम है। और जो यहाँ पे हम लोग दारमा वैली जा रहे हैं, तब लैंडस्लाइड हुआ था, तो 3-4 दिन बाद वो लैंडस्लाइड क्लियर हुआ है और बारिश पड़ने लगी है यहाँ पे। ओए होए, निकल के दिखाऊं क्या बाहर? तो भाई जनता, अभी टाइम हो गया है 10:20 अराउंड। हम लोग 2-2.5 घंटे से वेट कर रहे थे बारिश रुकने का, और अब जाके मौसम खुला है। खुला भी क्या है, मतलब अभी बारिश रुकी है, बहुत तेज़ बारिश हुई यहाँ पे, भयंकर बारिश थी। तो और अभी 2 घंटे बाद फिर से बारिश दिखा रहा है, और अगले 3-4 दिन तक बारिश ही दिखा रहा है। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि आगे कंटिन्यू करा जाए या यही अवॉइड कर दिया, बिकॉज दारमा वैली की रोड ठीक है नहीं पूरी। जैसे हम लोगों ने आदि कैलाश ओम पर्वत ले गए थे ना, वैसी वाली रोड है बोले तो। जैसी गुंजी से पहले जो वो 10 किलोमीटर का रास्ता था मिट्टी वाला, वैसे वाला है। तो मोहित भैया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि हम लोग दारमा वैली जाएँ, हो सकता है मुंशारी चले जाएँ, या फिर वापस से नोएडा निकल जाएँ। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। बाय। ये ट्रिप पे आए हैं। बारिश के फायदे। अभी मैं तुम्हारे को दूसरे का भी दिखाता हूँ क्या कर रहा है।
एक सेकंड। इनको धारमा वैली जाना है, बुरा हाल है, वही बुरा हाल है। तो भाई जनता, अभी टाइम हो रहा है 1:15 और अनफॉर्चुनेटली हमारे को राइड हम लोग धारमा वैली नहीं जा रहे हैं बिकॉज बाकी जनता का मन नहीं कर रहा और कुछ किसी को काम आ गया है, उस वजह से हम लोग का प्लान थोड़ा चलने का। कल तक सब रेडी थे, हाँ जाएंगे। पहले वो जो बारिश हुई, फिर आलस आ गया जनता को, मतलब वही सब चीज़ें थी, सो गया तो डिले होता गया। तो मेरा राज को था कि चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, बट बाकी लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हो रहे जाने के लिए। तो क्या है कि अभी अपन लोग ग्रुप में आए हैं तो सारी चीज़ें देखनी रहती हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, मतलब दोबारा आएंगे जब जाएंगे, दोबारा आएंगे तब, तो जब दोबारा आएंगे तब धारमा वैली, आदि कैलाश, ओम पर्वत दोबारा से करेंगे। थोड़े से विंटर में आएंगे, मौसम जब ज़्यादा अच्छा होगा तब आएंगे। अभी बात यह है कि अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधे नोएडा के लिए। और देखो नोएडा पहुँचते हैं या बीच में कहीं पर रुकते हैं। अराउंड यहाँ से 13-14 घंटे दिखा रहा है अभी। तो सुबह के 4-5 ही बज जाएंगे। तो मुझे वैसे सच बताऊँ तो लग नहीं रहा कि सब लोग जाएंगे, बट देखते हैं, फाइट करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। काफ़ी अभी बारिश के बाद उमस हो गई है पूरी की पूरी, और मौसम तो यहाँ पे खुल चुका है। लेकिन ये कि जो धारमा वैली है ना, धारमा वैली पूरा कच्चा रास्ता है। जब बारिश पड़ी तो इन लोगों का हो गया कि भाई बाइक नहीं चल पाएगी, यहाँ पर मिट्टी हो गई होगी तो स्पीड होगी, और वो सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, चलो बाइक में मिलता तुम लोगों से, बाय। तो भाई हम लोग अभी और धारचूला में ही घूम रहे हैं, और वो रहा नेपाल। बाय बाय नेपाल। नेक्स्ट टाइम आएंगे आराम से टाइम लेके, तब घूमेंगे। वैसे ऐसा कुछ घूमने को दिखा नहीं मेरे को, बट फिर भी अभी यहाँ पे ना लिपू पास भी है ओम पर्वत से आगे, तो उसके लिए तुम्हें स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, अच्छी खासी जैक होनी चाहिए, तब तुम्हारे को पिथौरागढ़ SDM से परमिशन मिलती है। और ये वाला जो नेपाल का बॉर्डर था ना, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। मतलब वैसे नहीं कि मैं यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेकर चला जाऊँ, वो नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट यहाँ से। तो ऐसा करना पड़ेगा अपन लोग को कि नेपाल में ही कहीं से अपने को गाड़ी मिल जाए। हो सकता है कि यहाँ पे लोग रेंटल सर्विस देते हो, माइट भी पॉसिबल। वैसे चांसेस कम है, बट हो सकता है कि देते हो। तो अगर ऐसा होगा तो 100-200 किलोमीटर और घुमाएंगे नेपाल जाके अंदर तक, क्योंकि यहाँ से सारी की सारी चीज़ें ना दूर हैं। अराउंड काठमांडू जो है, काठमांडू भी अराउंड यहाँ से कितना 970 के आसपास, 970 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पकड़ लो। 1000 किलोमीटर था। माउंट एवरेस्ट था, वो भी 1000 किलोमीटर था। तो और एक आधी जो और लोकेशंस थी जो मुझे पता थी, वो सारी की सारी लमसम 1000 किलोमीटर के रेंज वाली ही थी। तो 1000 किलोमीटर इज़ लाइक नेपाल का 1000 किलोमीटर लंबा होता है। ख़राब रास्ते ना, और थोड़ा क्या मतलब, जैसे ये रास्ता है ऐसा रास्ते होते हैं नेपाल के, बहुत ज़्यादा अच्छी रोड नहीं है। हाँ, नेपाल में ना एक होंडा की जो डर्ट बाइक टाइप की जो होती है, वो वाली बहुत चलती है 250-400 सीसी में, जैसे वो जट के पास में CRV बोलते हैं ठीक उसको। बट दिक्कत यह है कि सारा मेरे पैर ही नहीं पहुँचेगा उसके ऊपर। एक बार ट्राई करके देखना रहेगा। लेकिन भाई नेपाल के माउंटेन्स देखो, एक नंबर है। अरे ये पेड़ हटे तो मैं तुम्हें दिखाऊं, बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है। और इनका ऐसा प्लान दिख नहीं रहा, कोई प्लान है कि इनकी कटाई छटाई करने का। अरे यार जाम लगा हुआ है। अभी तो हम और आगे तक गए थे बाइक पे पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मान के चलो कि अभी यहाँ से 10-20 किलोमीटर तो ऐसे ही रास्ता मिलेगा, ये ख़राब कंजस्टेड सा। उसके बाद में सही हो जाएगी रोड। और इस बार जो अपन लोग जाएंगे वो जाएंगे खटीमा वाले रास्ते से, खटीमा रुद्रपुर उस रास्ते से। तो इस वाले में क्या होगा, हमारे को हाईवे ज़्यादा मिलेगा, माउंटेन वाला कम रहेगा। बिकॉज अभी तुम्हें याद होगा कि शायद अपन लोग जब आए थे, अपने को धारचूला पहुंचने में 3 दिन लगे थे। हम लोग पहले दिन हम लोग जागेश्वर धाम गए, फिर जागेश्वर धाम के बाद हम जागेश्वर धाम पे रुके, उधर ही रुके। फिर उसके बाद अपन लोग आए
पताल भुवनेश्वर गए। फिर पताल भुवनेश्वर के जाने के बाद अगले दिन दोपहर में हम लोग यहाँ पे आ पाए थे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट करके फिर हम लोग आगे गए थे। 3 दिन लग गए थे, 2.5 मान लो, 2.5 से कम तो नहीं लगा था, क्योंकि हम लोग तब घूमते घामते भी आए थे और डिस्टेंस भी हम लोगों ने लंबा रूट लिया था, बिकॉज हमारे को कुछ लोकेशन स्पॉट करनी थी, वो सब कुछ था। तो बट अभी अपन लोग डायरेक्ट जाएंगे नोएडा, गोकू से मिलेंगे। जब हम लोग पहुंचेंगे और सीधा चलते हैं, तो जब तक हम लोग पहुंचेंगे गोकू सो ही रहा होगा, वो के घर वाले भी सो ही रहे होंगे। मैंने मैप लगाया नहीं है अभी, क्योंकि ज़्यादा मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा है, नेपाल का एयरटेल पकड़ रहा है ना उसमें कॉल जा रही, ना उसमें नेट चल रहा। तो कोई नहीं, थोड़ी दूर जाके वो दोबारा से इंडिया का पकड़ लेगा, तब देखते हैं। यार बड़ी अजीब बात है, हम लोगों ने लगभग जितने भी यहाँ पे मोटर बाइक मैकेनिक हैं, सबसे अपन लोग ने बात कर ली है ना, बट किसी के पास में भी चेन क्लीनर और ल्यूब नहीं था। तो इतने सारे बाइकर्स आते हैं यहाँ पे, सब है, बट किसी के पास में चेन क्लीनर ही नहीं है भाई। बस उनसे पूछा कि ठीक है चेन ल्यूब कर दो, कह रहे हाँ चेन ल्यूब हो जाएगी। पूछा क्लीन क्या करके, नहीं हम तो वैसे ही ऑयल डाल देते हैं। बिना क्लीन करे बताओ कैसे तुम चेन को ल्यूब कर सकते हो। अब तो जो हमारे को जो अच्छी रोड दिख रही है टावर वाली, बड़ा खुशी लग रही है देख के इस रोड को, कि वाह कितनी मक्खन रोड है इतना सारा ऑफ रोड चला लिया तो। और ये देखो मेरा हाथ, भाई साहब पूरा हाथ मेरा लाल हो गया धूप के मारे, ये देखो। और जब बस उतनी सी देर में लाल हो गए, जब मैं आदि कैलाश से गुंजी के लिए आए थे 1 घंटे की राइड, वो भी शाम की धूप में। सोचो इतनी ज़्यादा हार्श धूप है यहाँ पे, और ट्रैक करके जा रहे थे, मैं भर भर के सनस्क्रीन लगा रहा था, बट उसके बाद भी ऐसी हालत हो ही गई। बट आसान नहीं है, कंडीशन तो हार्श है, बट मैनेजेबल है। जैसे मुझे दिक्कत है इसकी, बाकियों को नहीं है। और यार नेपाल देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब, वहाँ पे लोगों की खेती हो रही है उधर उधर, ऊपर ऊपर तक भी भाई, ऊपर ऊपर भी लोगों की खेती है इसकी यहाँ। मैं निकल रहा हूँ आगे। बस आ रही है। गाड़ी रुकना पड़ेगा राशिद के लिए। पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, रुद्रपुर, दिल्ली। रुक लो साइड में, रुक लो। हाँ तो भाई जनता सोफार हम लोग लगभग 55-56 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी जो हमारे को टोटल डिस्टेंस कवर करने हैं वो करने हैं 500, जिसमें टाइम दिखा रहा है 10 घंटा 20 मिनट। और रात को अपन लोग दिखा रहा है ETA जो मैंने घर का डाला है कि 1:01 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग 1:33 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, सुबह तक ही पहुंच पाएंगे 3-4 बजे तक, बिकॉज अपने को ब्रेकफास्ट भी करना है। तो और ये भी अच्छी बात है कि रात के टाइम पे अगर जाएंगे तो गर्मी वर्मी नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा, आराम से बिना ट्रैफिक के निकल जाएंगे, वरना कल सुबह तो ट्रैफिक बहुत रहेगा। हमने अभी तक ब्रेकफास्ट अभी तक अपन लोग ने लंच भी नहीं करा है।
सो, वो एक बात है। अभी लंच के लिए रुकेंगे तो पक्का 1 घंटे के आसपास अपने को लग जाएगा। यहाँ पर भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरी एकदम पतली हो गई है रोड यहाँ पे। पीछे एकदम अच्छी खासी चौड़ी थी। ओए होए, अब होगा मौसम बढ़िया। टाइम हो चुका है 3:30, 3:30 बज गया, शाम से हो गई है। अब चलेगी गाड़ी नॉन बढ़िया एकदम स्पीड पकड़ के। और टोटल किलोमीटर भी हमारे क्लॉक करने हैं 489। 1:31 हमारा ETA हो गया। हमने 3 मिनट कम कर लिए हैं। बट अभी अपन लोग रुकेंगे खाना खाने के लिए और कुछ स्नैक्स खाएंगे। मतलब खाना खाओ, स्नैक्स खाओ, बट कुछ हल्का ही खाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे। वैसे पिथौरागढ़ यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर रह गया होगा। और अब क्या है कि ना, मौसम बढ़िया हो गया। ऐसा जब धूप नहीं है और शाम होने को है तो मौसम पहाड़ों पर अच्छा हो ही जाता है अक्सर। रोड तो अच्छी है ही है। अब तो जन्नत जैसी लग रही है रोड होम पर्वत वगैरह की देख के। तो बस रोड थोड़ी सी ना बम्पी है, बीच में से कोई तो कितनी हिल रही है गाड़ी ओ देखो, ये देखो पूरी गाड़ी चल गई। कितने ऊंचे पहाड़ हैं। और देखो यहाँ अपन लोग रुके हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए। अब कुछ पहाड़ों पर आए तो मैगी वैगी तो खाएंगे ही। बिना खाए मैगी चले जाएंगे तो पहाड़ नाराज़ हो जाएंगे तो देखो भाई फ्रेश मैगी लेके आ रहा है हमारे लिए। तो भाई दीपू, कैसे लग रही तेरे को मैगी? बहुत मसाला है। अभी हाथों से निकल रहा है, सुबह पता नहीं कहाँ से निकला है। मसाला है एक नंबर। फिर के वैसे वो छोड़ के ये खा रहे हैं। और मैंने अलग कॉम्बो बनाया। मैंने इसमें मैगी में मिर्च के आलू भुजिया डाल दी और आमलेट डाल दिया। अब थोड़ा सही सा लग रहा है। तो भाई जनता, अभी अपन लोग निकल चुके हैं अपना एक लॉन्ग ब्रेक लेके। ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर के आसपास का ब्रेक रहा है। पहले हमारा ETA था 131, अभी हो चुका है 225। और कुछ नहीं, बस 10 घंटे लगेंगे अपने आप को आराम से। और हल्की हल्की अभी ना बारिश होने लग गई है यार। ये क्या बढ़िया लोकेशन है भयंकर। हमने गलत जगह खाना खा लिया यार। यहाँ खाते हो नज़ारों के साथ घाटी में बैठ के। तो भाई जनता, अपन लोग पहुँचने वाले हैं पिथौरागढ़। 4 किलोमीटर रह गया होगा। और सामने देखो कितना सही सा ग्राउंड लग रहा है ये। ITBP पुलिस ऑफिस टहरिए वायसो। ये देखो भाई क्या सही सा लग रहा है मेरे को। तो आर्मी वाले आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है। ट्रैफिक है गाइस। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। भाई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? टनकपुर सीधा है 146, चंपावत 71। क्या बढ़िया नज़ारे हैं भाई। किधर नहीं, उस साइड। ये देखो क्या नज़ारे हैं। तो भाई जनता, अपना किलोमीटर रह गए हैं 440 और 2:28 हमारा ETA हो गया है। 8.5 घंटे, 8 घंटा 41 मिनट दिखा रहा है अपने को पहुंचने का टोटल टाइम। और हल्द्वानी 160, नैनीताल 148 और अल्मोड़ा 88। ओ देखो जनता, अभी थोड़ी सी देर में सनसेट होने वाला है। वैसे तो क्लाउड ना होते तो बड़ा बढ़िया सा दिखता, बट थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 6:03। फिर उसके बाद अंधेरा। देन अब हम लोग करेंगे नाइट राइड। और आज की राइड तो हमारी फुल नाइट राइड होने वाली है।
मज़ा आएगा। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ऐसा नाइट राइड करने में, बस लाइट बढ़िया होनी चाहिए। और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही लाइटें लगा रखी हैं इस चक्कर में, इतनी ज़्यादा लाइटें लगा रखी है कि साला मेरी बाइक की बैटरी नहीं चलती है एंकर। वो देखो वो सामने, हम भी हाइट ले रहे हैं, सूरज भी चाह रहा है तो जल्दी सनसेट हो रहा है। ये चल रहे सारे लाइन से। अभी हम चारों का तो सिंक बैठ गया स्पीड के साथ ना, चारों सेम तरीके से लीन कर रहे हैं। स्पीड क्यों कम कर दी? गाड़ी आ रही है। तो भाई जैसे अपन लोगों ने लेफ्ट में टर्न लिया ना, रास्ता एकदम से छोटा हो गया। और बाकी रोड तो ठीक सी है, लेकिन मौसम भी बढ़िया हो गया। यहाँ पर लग रहा है बारिश हुई है और मौसम ठंडा हो गया एकदम। ऐसा लग रहा है चाय वाय मिल जाए, पकौड़े वकौड़े मिल जाए, शाम की चाय। गांव देखो कितना बढ़िया है, एकदम पीसफुल जगह पे बना हुआ है, दूर दूर घर बने हुए हैं। लेकिन कुछ कुछ तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन भी हो रखे। देखो कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उधर सामने, वो वाला काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन है। चलो भाई साहब सामने पूरे बादल बन रहे हैं। अभी हम लोग ना लोहा घाट में होके आए हैं, तो वहाँ पे ज़बरदस्त नज़ारे थे, ज़बरदस्त। उन्हें देख ही लिए होंगे। और इनको देख के दीपू का इतना मन कर रहा है कि भैया एक दिन यहाँ के लिए ही आएंगे। नीचे देखो कितना बढ़िया नज़ारे बन रहे हैं भाई। अभी ऑलमोस्ट अंधेरा सा हो गया और ये देखो हमारे किसी हम लोग जंगल से मैं घुसे जैसे अंधेरा हुआ है ये। तो मोहित भैया फिर से विश कर रहे हैं कि भयंकर इस बार तो बाघ चीता दिख ही जाए। कब तक उसका वेट करें। ये देखो भाई सारी जनता ट्रेलिंग कर रही है। आगे मोहित भैया, फिर दीपू, फिर राशिद भाई, फिर राजुल, फिर मैं। देखिए वैसे रिक्की है जो पीछे बैठ सकता है, मैं तो तक तो मैं मार पिटाई पे आ जाता। नाइट राइड का यार मज़ा भी अलग है, मतलब कितनी बढ़िया लगता है नाइट राइड करते हुए। बस हमारी बाइकों में ब्लिंकर नहीं है, मतलब मेरी में तो है, मोहित भाई की में तो है, राजुल का ब्लिंकर ख़राब है, दीपू की में है नहीं, राशिद भाई की में ब्लिंकर नहीं है। वरना ब्लिंकर में तो और मज़ा आते चलाने में। बस चलाने में क्या वीडियो में अच्छा लगता है, बाकी ऐसा तो उसका कोई पर्पस होता नहीं है, चलाना नहीं चाहिए उसको। तो भाई अभी अपन लोगों ने लिया एक टी ब्रेक, बैठे बैठे थक गए थे। रिक्की भाई साहब के पैर सो गए थे। ये उधर राशिद भाई कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, और ये देखो वैन जो हैवी ड्राइवर लेटे बड़े हाथ में पट्टी बांध के, इसे मौका मिला है। इंटरकॉम इसने बंद भी नहीं करा, सबसे पहले आके लेट गया कि वजह दिखाना इसलिए ले लिया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय वाय पियेंगे, तो अपन लोग यहाँ पे चाय वाय पियेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। अगला ब्रेक लेंगे रुद्रपुर के आसपास में कहीं खाना वाना खाने के लिए। तो भाई जनता अपना हो गया छोटा सा ब्रेक। हाँ तब अपन लोग चल रहे हैं फिर से। मैं निकलूँ? कहाँ निकल रहा? चलो 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 चलो, रास्ता खराब है। अब तो ठीक है कंपैरेटिवली गोकू भाई साहब ऑलरेडी वर्ड बोलता है, ऑलरेडी पता नहीं कहाँ से उसको। तो भाई जनता अभी अपन लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में टनकपुर। उसके बाद अपना पहाड़ों का सफ़र एंड हो जाएगा। फिर आएंगे स्ट्रेट हाईवे, सीधे 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 सीधे। और भाई साहब सब बता रहा हूँ, हमें नीचे दिखाई दे रहा है शहर आ गया, लाइट वाइट जल रही है, लेकिन उस गर्मी जो लग रही है ना, ओए होए, पीछे जो इतना बढ़िया सेक्सी मौसम था वो ख़त्म हो चुका। अभी बस एकदम गर्मी वाला गर्मी क्या मतलब
लग रहा है कि थोड़ी देर में हमारे को पसीना आने लग जाएगा। और अभी अपना जो डिस्टेंस है वो रह गया है 336 किलोमीटर का टू द नोएडा। और 6 घंटे 3 मिनट दिखा रहा है पहुंचने के लिए, बोले तो 3:12। कोई नहीं, सब आराम से चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। तो अपन लोग रास्ता क्रॉस कर देंगे। फ़िलहाल हम लोग 99.9999% कन्फर्म है कि अपन लोग सीधी गाड़ी लगा देंगे नोएडा तक। 0.0001% चांस है कि अपन लोग को कहीं पर रुकना पड़ेगा। तो भाई जितना अब हम लोग रुके हैं टनकपुर में, है ना? क्योंकि मतलब टनकपुर है नहीं, हाँ टनकपुर से 8 किलोमीटर पहले। और वो जंगल वाला एरिया था वो ख़त्म हो चुका है। और ना जैसे मैंने कैमरा बंद करा भाई, मुझे एक फ़ोन मिला है। फ़ोन दिखाऊँ आपको? ये रहा, ये एक फ़ोन है, वो तो सड़क पर पड़ा हुआ था किसी का। तो अभी हम लोग रुके थे पानी वानी पीने के लिए, तो मुझे इस वाले फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था। मैंने उठाया तो पूछे भाई साहब कौन बोल रहे हैं, परेशान से थे। मैंने उनको बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे करके नोएडा जा रहे हैं, मुझे जंगल में फ़ोन मिला है और अभी 5-10 मिनट पहले ही मिला है मेरे को। तो उन्होंने अभी मैंने रिक्की का उनका नंबर दे दिया है कि ये इस पे आप अपनी लोकेशन भेजो। आगे यहाँ से 50-55 किलोमीटर वो आगे है उनकी लोकेशन। तो रिक्की को अपनी लोकेशन भेज देंगे, तो हम उनको रास्ते में रहेगा वो, हम उनको फ़ोन देते हुए आगे निकल जाएंगे। तो अभी की कहानी ये है भाई, किसी का फ़ायदा हो गया हमारे आने से। हमारी बाइकों की इतनी बड़ी बड़ी जो हम लोगों ने लाइट लगा रखी है, उससे मुझे प्रॉपर विजिबल दिखाई दिया था ये फ़ोन। तो बस अभी कमर सीधी कर रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, कट जाएगा। तो भाई जनता हम लोग निकल गए हैं अपना छोटा सा ब्रेक लेके। और वो जो जिसका फ़ोन था उससे अपनी बात हुई है, वो लगभग यहाँ से 35-40 किलोमीटर आगे है वैसे तो, और 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। अब हम उसको फ़ोन देते हुए आगे निकल जाएंगे। वैसे रास्ते पे ही मिलेगा वो, अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। अलग होता तो फिर मैं कोरियर करवाता भाई, घर तो इस टाइम जाता तो ना कहीं और, लेकिन हाँ कोरियर करवा देता नोएडा से। और देखो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा भाई साहब। अभी अपन लोग 80-90 के आसपास क्रूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहे, बिकॉज जितना ज़्यादा भगाएंगे उतना ज़्यादा थकेंगे। तो 80-90 पे हम लोग कंफर्टेबली क्रूज़ कर रहे हैं, तो विच इज़ गुड। और उसकी वजह से हमारा जो ATA है वो भी पर मिनट कम होता जा रहा है। पहले बढ़ रहा था, अब हम लोग हाईवे पे मतलब अच्छा चला रहे हैं। अरे ये क्या गया, खराब रास्ता। तो भाई दोस्तों अभी अपन लोग रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, नया पेट्रोल पंप है। देखो यहाँ पे EV चार्जिंग का भी लगा हुआ है, CNG भी वो उधर CNG का है, और सामने अपनी टीम लगवा रही है पेट्रोल। हाईवे पे ही था ये, अपने को ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही हो गया। हाँ मुझे लगता है यहाँ से आधा घंटा रहेगा, यहाँ पे मैं फ़ोन देना है, उसके बाद 5 घंटे दिखा रहा है घर के लिए। घर पहुँचते पहुँचते अपने को 4 बज ही जाएंगे, 4 के 4, 10, 4:15 ही हो पाएगा आसपास से। बट कोई बात नहीं, अभी सब एनर्जी फुल है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसे। और कपड़े पूरे गंदे हो रखे हैं, देख लो। नई जैकेट पहन के आया था मैं, नई जैकेट खरीदी थी, क्या हालत होगी इसकी। और ये मेरा हाथ भाई साहब, ये धूप से जला है, इतना धूप से हुआ है ऐसा। और अपनी डोमिनोर भयंकर गंदी। भाई मैंने इस वाले लगेज में ये नेट यूज़ करा है, ये वाला नेट। इसको मैंने पीछे टाई कर रखा है और इधर आगे टाई कर रखा है। मतलब ये बहुत यूज़फुल है भाई, जो भी मेरे पास सामान होता है एक्स्ट्रा सारा मैं इसमें डाल देता हूँ, फिक्स हो जाता है ये पन्नी में करके। यूज़ करो, अच्छी चीज़ है। तो भाई जनता यहाँ से रुद्रपुर रह गया है 60 किलोमीटर, और जहाँ पे अपने को फ़ोन देना है वो रह गया लगभग 14 किलोमीटर रह गया, और 13 मिनट के आसपास दिखा रहा है। वो वाला फ़ोन मैंने रिक्की भाई साहब को दे दिया था ताकि वो ट्रैक करते रहे कि कहाँ पे हमें जाना है, बिकॉज मैंने तो अपने घर का लगा रखा है जाने के लिए। तो भाई जनता हम लोग पहुँच गए हैं जिनका फ़ोन अपने को देना है। अंग्रेजी शराब की दुकान पर रोकना है। हाँ
कहाँ है वो बंदा? तो भाई ये आए हैं फ़ोन लेने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। और भाई कुछ चाय बना। अरे नहीं, बस मैं तो बहुत आगे तक निकलना है यार। हाँ, फिर कभी आएंगे दोबारा। अरे कोई बात नहीं, वो तो दिख गया हमारे को लाइट में अंधेरे में उस टाइम पे। तो अभी हम लोग निकल गए आगे नोएडा के लिए। हमने उनको फ़ोन वोन दे दिया। बंदा आया था कल, थोड़ी सी बातें हुई उससे। भाई बहुत इंसिस्ट कर रहा था घर चलो खाना खा के जाना। फिर उसको बताया भाई बहुत दूर जाना है अभी, तो कह रहा मैं अगली बार नोएडा आऊँगा आपसे मिल के जाऊँगा। मतलब अच्छा सा हिसाब हो गया उसके साथ में। बट अच्छी बात है कि उसको उसका फ़ोन मिल गया। फ़ोन में एक्चुअली में डेटा बहुत सारा होता है, और मतलब वो फ़ोन तो खैर कोई कीमत नहीं होती उसकी, बट उस डेटा की बहुत वैल्यू होती है। मुझे पता है भयंकर, मेरे फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हुआ है। अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको कैसे ठीक कराऊँ ताकि मेरा डेटा ख़राब ना, कोलैप्स ना हो। नहीं, सीधा दिखा रहा है, सीधा सीधा इधर 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 मोहित भैया, इधर इधर। अपन लोग पहुँचने वाले हैं रुद्रपुर, और अभी टाइम बज रहा है 11:33। 234 किलोमीटर रह गए हैं। 4 घंटा 8 मिनट का टाइम बचा है, और हमारा ETA हो गया है 341 ओनली। और अभी अपन लोग रुकेंगे एक बढ़िया सी जगह पे, बढ़िया सी जगह नहीं, कुछ बढ़िया सा खाने के लिए, डिनर करने के लिए। और अपन लोग कोई आधे घंटे का नैप लेंगे, और उसके बाद फिर अपन लोग निकलेंगे चाय वाय पी के। एक लंबा ब्रेक लेंगे रिलैक्स करके आराम से। तो भाई अपना अभी कितना हो गया है, 11:50 हो गया है, और अपन लोग पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। कोई फैमिली रेस्टोरेंट मिल गया है लोंडो को, यहाँ खाएंगे अपन लोग खाना। तो अभी यहाँ पे खाना वाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो 4 पाई पड़ी है मस्त करके। उसके बाद जाएंगे आपका आगे। आहा, अभी राशिद भाई की बैटरी डाउन है, राजू की भी बैटरी डाउन है, रिक्की के तो पूरी बॉडी डाउन है। हाँ, बाकी सब ठीक है। ये है हमारे प्रोवाइडर, इसे वॉशरूम जाना है। एक ये प्रोवाइडर पस्त होके पड़े हैं, और एक ये राइडर ये पड़ा है। हाँ भाई, कैसे हैं? आंखें नहीं खुल रही थी मेरी। आंखें नहीं खुल रही थी। मैंने देखा हॉस्पिटल में ढाबा है, ढाबे में मंजा है, मैंने मंजे पे आके लेट गया। ऐसा। और दीपू को नॉनवेज खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो नॉनवेज नहीं खाया था। दीपू शायद कहाँ है? ये स्पेशल नंबर 1 बिरयानी कॉर्नर, वो रहा सामने, वो रहा। चाय मिठाई कॉफ़ी काफ़ी कुछ है यहाँ पर, अच्छा सा लोकेशन है। बाकी मेरी एनर्जी फुल है, आई एम गुड। मैं दोबारा घर थोड़ा जा सकता हूँ। तो भाई जनता, अभी अपन लोग निकल गए अपना खाना पीना खा के, पावर नैप लेके, चाय पी के, और अपना हाइड्रेशन बैग फुल करके। और अभी हमारा ETA हो चुका है 5:03। 216 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 3.5 घंटे लगेंगे, मतलब 348 आवर। ठीक है, ये अच्छी बात है कि ठंड में पहुंच जाएंगे। सुबह के टाइम पे थोड़ा मौसम ठीक होगा तो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम से चलाना है। क्या है कि अपन लोग चारों ही आगे नोएडा की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जो मोहित भैया और रिक्की थे वो कट जाएंगे अपना अलीगढ़ के लिए, वरना फालतू में उन लोगों को नोएडा जाना पड़ता था, सुबह उठ के वो अलीगढ़ जाना पड़ता। सुबह तो पहुँचेंगे अपन लोग, तो अननेसेसरी हो जाता उन लोगों के लिए। तो जितनी देर में हम लोग नोएडा पहुँचेंगे उतनी देर में वो लोग अलीगढ़ पहुँच जाएंगे। सेम ही टाइम दिखा रहा है, बोले तो टाइम सेम है, बट किलोमीटर थोड़े बहुत कम है उनके। तो इस वजह से रिक्की और मोहित भाई अलग जाएंगे, और मैं, राजुल, राशिद, दीपू, अपन लोग जा रहे हैं नोएडा, विच इज़ ओनली 210 किलोमीटर। वैसे तो यार अभी रात के टाइम पे ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मैं गाड़ी बस अपन लोग किलोमीटर क्लॉक करेंगे और घर पहुंचेंगे, सामान उतारेंगे, सो जाएंगे। उसके बाद सुबह उठूँगा तसल्ली से, भाई फिर जाता हूँ, देखता हूँ क्या करना है, क्या ऑफिस जाऊँगा, घर पे रहूँगा, क्या करूँगा। तो बाकी अगर मैं बात करूँ अपनी आदि कैलाश राइड की, तो राइड अच्छी थी,
जैसा हम लोगों ने प्लान करा था उतनी तो वैसी नहीं हुई। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन अलग थी। एक्सपेक्टेशन क्या, हमारी ट्रिप हम लोगों ने पहले कुछ और प्लान करी थी, दैन वो चेंज होते होते कुछ और हो गई। सेकंड, जो हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट देखा था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी, वैसा रहेगा, तो वैसा नहीं था। हम लोग लेके आ रखे थे अपने -6, -7, -10 डिग्री सेल्सियस वाले कपड़े, और यहाँ पे ऐसा नहीं था। मतलब सुबह और मतलब बस अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में ही ठंड होती थी, अदरवाइज़ तो ठंड भी नहीं होती थी। तो अपन लोग ने एक भी दिन फ्लीव्स नहीं पहनी, जो डाउन जैकेट्स थी वो भी नहीं पहनी, नॉर्मल में ही अपन लोग का काम हो गया। बाकी हम लोग आधी कैलाश जाना चाह रहे थे, मतलब उस वाले ट्रैक पे, बट वो नहीं जा पाए बिकॉज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा था। अभी जो अपन लोगों ने वाली राइड करी, ये राइड करी है जून के मंथ में, जबकि इस जनरली जून के मंथ में गर्मियाँ रहती है, मानसून नहीं रहता। बट इस बार मानसून बहुत ज़्यादा, मानसून पहले ही आ गया, तो वो हम लोगों को अपनी ट्रिप की जो आइटनरी थी वो थोड़ी चेंज करनी पड़ी। कैलाश तक तो भाई पूरी रोड बन ही चुकी है। जो पहले वो गणेश नार वाला जो रोड रहता था वो ख़त्म हो गया। अभी वैसा नहीं है, बहुत आराम से पुल बन गया है, भगाते हुए जाओ गाड़ी, मज़े से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम जा सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो। बाकी ओम पर्वत के लिए तो भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा कि टाइम से निकलो, 5 बजे 5:30 बजे, इतने बजे तक निकल जाओ तो ही सही है, वरना उसके बाद में पानी बढ़ जाता है। और टोटल 2 तो वाटर क्रॉसिंग आती है और एक आता है पूरा स्टीफ पैच ऑफ कच्चा रास्ता है ही नहीं, वहाँ पे पत्थर है, मोटे मोटे पत्थर है, और वहाँ पे जिगजैग करके ऊपर चढ़ना रहता है अपने को। तो वो एक है जो हम लोगों को ध्यान देना रहता है। तो जितनी जल्दी निकलोगे उतना अच्छा रहेगा। बारिश उस टाइम पे ग्लेशियर का पानी कम होगा तो आराम से बाइक चल जाएगी। वरना इस बार हमारे साथ गया था, हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हमारे को ऐसे ऐसे जगहों पे भी पानी मिला है जहाँ पे जाते हुए पानी था ही नहीं, समझ रहे हो। मतलब वो ग्लेशियर का पानी तो ठंडा पानी होता है ना, कि भाई साहब पैर डाला तो पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पता नहीं चलता फिर कुछ भी। और इस बार तो जब मेरी बाइक फंसी थी, फिर उसके बाद जब मैं हेल्प करने के लिए गया था, तब मेरे तो तभी पैरों में पानी भर गया था, पूरा का पूरा थ्रू आउट मेरे पैरों में पानी रहा था, और वो ज़बरदस्त ठंडा था, ज़बरदस्त। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी भाई सुबह सुबह निकलो, मतलब 5, 5:30, 6 बजे तक, और 4 से 5 घंटे का अपना स्पेल बना के रखो कि भाई इतने देर में आपको वापस आ जाना है। उससे लेट करोगे तो फिर क्या करोगे रुक के। मतलब जनरली ऐसा ही रहता है, अगर तुम्हारे को आदि कैलाश ओम पर्वत जाना है तो सुबह, मतलब अब तो धारचूला से डायरेक्ट तुम गुंजी पहुंच सकते हो, और उस 4 से 5 घंटे लगेंगे। दैन उसके बाद तुम आदि कैलाश घूम के आओ, फिर रेस्ट करो, दैन अगली मॉर्निंग ओम पर्वत घूम के वापस आ जाओ। और टाइम से निकलोगे तो तुम धारमा वैली भी जा सकते हैं पंचशील पिक्स के लिए, वरना फिर उसके तुम्हें एक दिन और एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। और रही बात हमारी ट्रिप में पंचशील पिक्स की, बस लोग भी रेडी नहीं हुए थे वहाँ जाने के लिए। पहले तो सबका जोश था कि जाना है, फिर उसके बाद में हो गया कि नहीं ठीक है नहीं जा रहे, यहाँ मौसम ख़राब है, ऑफ रोडिंगर की हालत ख़राब हो गई, किसी को घर जल्दी जाना था, वो सब चीज़ें थी। तो और बाकी वो था कि मानसून बारिश इस बार पड़ रही थी, तो आधे किला वो जो धारमा वैली है उसका रास्ता थोड़ा कच्चा है, तो वो एक रिस्क लग रहा था कि अगर फंस गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। बिकॉज कल ही जो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था वो कल जाके क्लियर हुआ है, कम 3 दिन लग गए उसको क्लियर करने में। तो तुम सोच सकते हो कि धारमा वैली जो भी हमारा BRO है या जो भी रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ऐसा प्रायोरिटी में नहीं है, तो उनके लिए मेन कंसर्न ये रहता है ओम पर्वत आदि कैलाश वाले बेल्ट। मतलब वो धारमा वैली है, ये व्यास वैली है, तो व्यास वैली के लिए वो मोर कंसर्न रहते हैं, बट धारमा वैली के लिए ऐसा कोई कंसर्न नहीं रहते। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, डेफिनेटली दोबारा आना रहेगा। जो वैली है बहुत बढ़िया है, कहीं कहीं जगह तो मुझे निधि वैली की याद आ रही थी। माउंटेन बहुत हद तक स्पीति की तरह थे, बाद वाले गुंजी के बाद के माउंटेन में स्पीति की तरह थे, अलग तरह का था। सो ठीक है, तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये आदि कैलाश ओम पर्वत सीरीज़। तो लाइक वाइक करते ना, बाकी तो वीडियो आती रहेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।